पॉलिटिक्स आपने सीखनी है, ना कि जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी से सीखो, उनसे जाकर पता चले, आपको पता चले, उनको आइडियलाइज करो। इस चीज़ में हसद ना करो कि यार वी कांट डू दैट, हम ये हम वो है। यार आप सऊदी अरब से कुछ सीख लो। अब सऊदी अरब से छोड़ दे, अब तो अफगानिस्तान तरक्की जैसे करता जा रहा है। 20 देख लें आप, अफगानिस्तान को देख लें, वो ऐसे हम कहते थे साढ़े बच्चे ने, वो बच्चा आपका बाप बन गया। बिल्कुल ऐसा ही है। वो आपको बताएगा कि जी मैं बाप हूँ। 2% का बांग्लादेश को कहते रहे, आज हमारी इंडस्ट्री वहाँ पे शिफ्ट हो। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमसे, मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल से भी ज़्यादा आगे जा चुका है। G20 की मीटिंग हम लोग इंडिया में देखते हैं, सोलर मिशन इंडिया कर रहा है, मून मिशन इंडिया कर रहा है, वर्ल्ड कप उनके हाथ में जा रहा है, एशिया कप उनका हो गया। मतलब ये कि हर फील्ड में, हर फैक्टर में दे आर नंबर 1। वाई? बिकॉज आप उनमें देखिए टैलेंट ही बहुत है। आप, मैं एक बात कहती होती हूँ कि आप जो है वो इंडिया के लेवल की एक IIT मूवी नहीं बना सकते, तो आप रियल में IT में कैसे उन्हें बीट करेंगे? अब ये मोदी वही है ना जो कि चाय भेजा करता था और कहाँ से वो कहाँ जो है वो मुल्क को ले गया। हम लोग बात करें हसीन नवाज शरीफ कहते हैं वो लोहार थे, भाई लोहार थे तो क्या हुआ? इफ़ ये दे कैन डू बेटर, तो हमें जो है वो आगे लाना चाहिए। हम कोई ऐसा क्यों नहीं लाए चाय बेचने में? 76 साल में आप कह लें कि कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं है जिसने 5 साल पूरे, कम से कम जो है वो 2 हफ्ते का जो है वो वक्त था और मैक्सिमम 4 साल का वक्त था। और ये वो जमहूरी निज़ाम है जहाँ पे जमहूरियत को कभी ऊपर आने ही नहीं दिया गया, क्योंकि इन्हें पता है जिस दिन जमहूरियत ऊपर आ गई उस दिन हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। इंडिया से ट्रेड क्या आपको लगता है कि अब हमारी मजबूरियाँ बन गई कि हमें सबके साथ ट्रेड या सिस्टम बेहतर करना चाहिए? मजबूरियाँ, ट्रेड सिस्टम को आप छोड़ दें, हम जो है वो मजबूरी के तहत भिखारी बन चुके हैं, हम ट्रेड की बात करते हैं। लाइक हम IMF के कर्जे में कितना मतलब दबे हुए हैं। कैन यू इवन इमेजिन? और वो अपनी मर्जी के मुआहदे आपसे करवा रहा है। फिर आप कहते हैं कि नहीं जी निगरान हुकूमत ने फलाना करता, उन्हें टिमकाना करता है साड़ियों ने। मतलब यार व्हाट द हेल, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द थिंग। तो अब देख लें, इलेक्शन नहीं हो रहे, सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, क्या मकसद आपका बनता था कि आपने लाहौर की सारी सड़कों पर, पाकिस्तान की सड़कों पर आपने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लगा दिया? क्यों? आपको तब याद आ गया कि हाँ, जैसे संदर्भ आप देख रहे हैं पीपल TV। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस तरह इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब की बात की, जिन्होंने कॉन्फिडेंस लेवल से कहा है कि वर्ल्ड को हमारा शुक्रिया अदा करना है। जिस तरह जो दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है वो हमारी बदौलत हुआ है। जिस तरह हमने वर्ल्ड को हेल्प किया इन्फ्लेशन रेट कम करने के लिए, तो हमारा थैंक यू करना चाहिए। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे, जैसे उन्होंने रशिया से जो है ऑयल ख़रीदा, दुनिया को उन्होंने बचाया, इस हवाले से पाकिस्तानी आवाम क्या सोचती है? बात करेंगे पाकिस्तानियों से, जो भी राय होगी आप तक पहुँचाएंगे। क्या हमें भी उनकी पुलिसों से सीखना चाहिए? नहीं, आप तक पहुँचाएंगे राय। बहुत शुक्रिया, थैंक। आपका नाम? कवल अमानत। कवल साहब, मुझे ये बताएं, अभी आज का जो मेरा टॉपिक है, बात की जाए तो इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की बात की जाए, दुनिया की बात की जाए तो हमारा 30% है, लेकिन दुनिया का बहुत कम होता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? कहना क्या है, वैसे जब देखा जाए तो ग्लोबली इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। पाकिस्तान में कोई चीज़ कम, दुनिया में कोई चीज़ कम होती है तो पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही कम हो जाती है, कुछ चीज़ बढ़ती है तो पाकिस्तान में ज़्यादा ही बढ़ जाती है। क्योंकि जी हमारा रेडी वाला से लेकर हमारे ब्यूरोक्रेट तक जो है वो करप्शन होती है और हम लोग जो है वो खुद को ठीक नहीं कर रहे हैं। तो बेसिक रीज़न इज़ दिस। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि जी जैसी आवाम होती है वैसा हुक्मरान होता है। डेफिनेटली ये बात ट्रू है, बट द थिंग इज़ कि हम कैसे सुधरेंगे, देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क। सुधरना तो हम लोगों ने तब ही है जब हम लोग जो है खुद से करप्शन, साढ़े थे कहते जो होता है कर लो, जिंदा दाल लगता ला लो। जिन देर तक ऐसी दाल आते रहेंगे ना, ये इन्फ्लेशन रेट जितने मर्जी वज़ीर आज़म आके इसको कम कर लें, कभी भी कम नहीं हो सकता। हमें जो है वो इस चीज़ को खुद करेक्ट करना है। तो पुलिसियों से सीखते क्यों नहीं, अपने नेबर कंट्री से क्यों नहीं सीखते? जैसे देखिए, मैं आज इंडिया की बात कर रहा था, उनके जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर जो वो कॉन्फिडेंस लेवल से कह रहे हैं कि दुनिया को हमारा शुक्र अदा करना चाहिए कि जैसे हमने इन्फ्लेशन रेट, जैसे हमने रशिया से दबाव में नहीं आकर तेल भी खरीदा है, जब यूक्रेन की वार चल रही थी, हमने सारा कुछ किया, तो आज इन्फ्लेशन रेट जहाँ दुनिया में कम हुआ है, कहीं ना कहीं हमारा इसमें रोल है। दुनिया को हमारा थैंक करना चाहिए, लेकिन आज हम जो है पुलिसियों से सीखते नहीं, आज भी हम वो अकड़ में और उन चीज़ों में चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमसे, मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल से भी ज़्यादा आगे जा चुका है। G20 की मीटिंग हम लोग इंडिया में देखते हैं, सोलर मिशन इंडिया कर रहा है, मून मिशन इंडिया कर रहा है, वर्ल्ड कप उनके हाथ में जा रहा है, एशिया कप उनका हो गया। मतलब ये कि हर फील्ड में, हर फैक्टर में दे आर नंबर 1। वाई? बिकॉज आप उनमें देखिए टैलेंट ही बहुत है। आप, मैं एक बात कहती होती हूँ कि आप जो है वो इंडिया के लेवल की एक IIT मूवी नहीं बना सकते, तो आप रियल में IT में कैसे उन्हें बीट करेंगे? हमारे ये है कि थे मुंडा 19 साल का होंदा नहीं, तो उन्होंने आशिकी मशूकी के चक्कर च पैदा नहीं। ठीक है, इंडिया में भी ऐसा है, लेकिन इसका रेट बड़ा कम है। आप देखें, इंडिया में रेप केसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया की बात यहाँ पे शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने निज़ाम को इस तरह से इस्टेब्लिश किया हुआ है कि आपने कहा स्लम एरिया एकदम था, दिल्ली की बात की जाए, मुंबई स्लम था, लेकिन अभी उन्होंने बहुत चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू किया। जैसे क्योंकि उनके PM ने खुद आकर कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसका मतलब तहरीक उनकी थी कि यार जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनको बेहतर किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये मोदी वही है ना जो कि चाय भेजा करता था और कहाँ से वो कहाँ जो है वो मुल्क को ले गया।
हम लोग बात करें असली नवाज शरीफ शहबाज शरीफ कहते हैं वो लोहार थे, भाई लोहार थे तो क्या हुआ, इफ़ ये दे कैन डू बेटर तो हमें जो है वो उन्हें आगे लाना चाहिए। हम कोई ऐसा क्यों नहीं लाए चाय बेचने वाला कोई 76 साल में आप कह लें कि कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं है जिसने 5 साल पूरे, कम से कम जो है वो 2 हफ्ते का जो है वो वक्त था और मैक्सिमम 4 साल का वक्त था। और ये वो जमहूरी निज़ाम है जहाँ पे जमहूरियत को कभी ऊपर आने ही नहीं दिया गया, क्योंकि इन्हें पता है जिस दिन जमहूरियत ऊपर आ गई उस दिन तो हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। फिर ये बैठ के करप्शन कैसे करेंगे? अगर हमारे बड़े करप्शन कर रहे हैं हम भी तो यही करेंगे ना। हम आसपास डॉक्टर्स एंड टीचर्स को देखते हैं, हमारा बच्चा कहते हैं हमने डॉक्टर टीचर बनना है, हम अपने आसपास साइंटिस्ट को देखेंगे, अपने आसपास जो है वो ऐसे लोगों को देखेंगे जो इससे बहुत मुख्तलिफ कर रहे हैं तो हम वो देखेंगे। हमें लिटरली मुझे जो है वो खुद जो है वो आप कह लें कैफे से क्लियर करने के बाद पता चला यार ये वाला भी सब्जेक्ट होता है, काश मैं जो है मैट्रिक के बाद इसको चूज़ कर लेती, मुझे पता ही नहीं था। देयर वाज नो गाइडलाइन, मतलब यहाँ पर कुछ भी देयर इज़ नथिंग। एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल लो हो चुका है। फिर कहते हैं जी साडा एजुकेशन सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, हमें नहीं पता हमें क्या करना है, क्योंकि गलतियाँ हमसे शुरू हमेशा हमने जज्बे नारों की बातें तो लाजमी की है। तो आपको नहीं लगता था कि टेक्नोलॉजी की तरफ आता है, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कभी इंडिया को कर देंगे, कभी इसराइल को फना कर देंगे, तो टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं आ रहे? एक तरह से वो मिसाइल लेके खड़े हो, हम आज भी डंडों से या बातों से हो तो वो तो मिसाइल मार के हमें दूर से तबाह कर देंगे। इन चीज़ों पे क्यों नहीं फोकस कर रहे? कभी कश्मीर का, कभी बलूचिस्तान का इशू अपने मुल्क के अंदर देख नहीं रहे, लेकिन दूसरों के अंदर जाकर देखिए वो यूथ को इसलिए एजुकेट नहीं करते। अगर यूथ एजुकेट हो गई तो यूथ उनके गले ना पड़ जाएगी जो उन्होंने गलतियाँ की हैं। अगर यूथ उनके गले पड़ जाती है तो उनका फ्यूचर तबाह है। ये जो बैठ के जो है वो लंबी लंबी गाड़ियों में जाते हैं, एसी में उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते सोते हैं, बाहर उन्होंने इतनी जायदादें बनाई हुई हैं, पता ही नहीं कितनी जायदादें हैं, मतलब कितनी उनकी नस्लें जो है वो इस वक्त सवर चुकी हैं। अगर यूथ को एजुकेट कर देते हैं तो उन्हें ये सारी बातें पता चल जाएंगी, तो फिर क्या होगा? उनका खाना पीना बंद, यूथ उनके गले में से हर एक चीज़ निकाल लेगी। लगता है कि माशाल्लाह यूथ एजुकेटेड हो रही है, यूथ एजुकेटेड हो रही है, लेकिन लिटरली बहुत ज़्यादा धक्के खाने के बाद जब आप खुद प्रोफेशनली बाहर कदम रखते हैं, स्टेप इन करते हैं बाहर की तरफ, तब आपको पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है। और तब तक बहुत देर हो जाती है, मतलब आप इतने प्रेशराइज हो जाते हैं, आप उन सिनेरियो से गुजर के आते हैं कि आपको लगता है कि शायद मैं अपना फ्यूचर नहीं। बहुत कम यूथ ऐसी है जो कि अपने खुद को प्रेशर से निकाल के जो है वो एंग्जाइटी से निकाल के, डिप्रेशन से निकाल के खुद को आगे लेके जाए। एवरीवन इज़ नॉट सेम। क्योंकि देखिए अभी हमारे मुल्क की जो कंडीशन हो सकती है, क्या आपको लगता है कि अब हमें शायद अपनी फॉरेन पुलिस से आज़ाद करें? जैसे कभी हम देखते हैं ईरान से पेट्रोल नहीं खरीदने से, अमेरिका से वो नहीं करेंगे, रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, यूरोप से ये ट्रेड नहीं करेंगे, तो क्या आप इंडिया से ट्रेड नहीं, क्या आपको लगता है कि अब हमारी मजबूरियाँ बन गई कि हमें सबके साथ ट्रेड या सिस्टम बेहतर करना चाहिए? मजबूरियाँ, ट्रेड सिस्टम को आप छोड़ दें, हम जो है वो मजबूरी के तहत भिखारी बन चुके हैं, हम ट्रेड की बात करते हैं। लाइक हम IMF के कर्जे में कितना मतलब दबे हुए हैं, कैन यू इवन इमेजिन? और वो अपनी मर्जी के मुआहदे आपसे करवा रहा है, फिर आप कहते हैं कि नहीं जी निगरान हुकूमत ने फलाना करता, उन्हें टिमकाना करता है साड़ियों ने, मतलब यार व्हाट द हेल, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द थिंग। तो अब देख लें इलेक्शन नहीं हो रहे, सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, क्या मकसद आपका बनता था कि आपने लाहौर की सारी सड़कों पर, पाकिस्तान की सड़कों पर आपने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लगा दिया? क्यों? आपको तब याद आ गया कि किसी ने उसके ऊपर ब्लैक जो है वो स्प्रे से नवाज शरीफ के फेस पे कुछ किया, लाइक उसको ब्लर किया, तो आपने जो है उसके ऊपर केस कर दिया। आपके ऊपर केस बनना चाहिए। आपने किस खुशी में नवाज शरीफ के साथ जो है वज़ीर आज़म लगाया? ये केस कहाँ बनता है? सब सोए अंधे। नवाज शरीफ ने कहा कि पुल बना दी या सारी मेट्रो बनाई, तो मुझे बताइए ये भी कौन सा हमारे यूथ या हमारे इंजीनियर ने बनाई? ये भी तो चाइना से बनवा के चाट ले हर चीज़ को, सारी गिरवी है, हम लोगों ने टैक्स पे किया है। अगर एक बंदा 1500 एक जो है वो दिन का कमाता है तो उसमें से 600 रुपये वो टैक्स देता है। ये बताए नवाज शरीफ या नून लीग की बात कीजिए, उन्होंने मेड इन पाकिस्तान कहाँ बनाया कि जो हमारे मुल्क को बेहतरी तक कंट्रीब्यूट करता, GDP में हमारे मुल्क का नाम। शरीफ खानदान की अगर जो है वो आप हिस्ट्री पढ़े तो ये लोग जो है वो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने क्या किया है, किस तरह से ये लोहार थे और किस तरह से ये लोग आगे आए हैं। इन्होंने शुरू से इनका बिजनेस माइंडसेट था, पॉलिटिकल माइंडसेट ऐसा नहीं था। पॉलिटिक्स आपने सीखनी है, जाके जो बाइडन से सीखो, जाके जो है वो PM नरेंद्र मोदी से सीखो, उनसे जाके पता चले, आपको पता चले, उनको आइडियलाइज करो। इस चीज़ में हसद ना करो कि यार वी कांट डू दैट, हम ये हम वो है। यार आप सऊदी अरब से कुछ सीख लो। अब तो सऊदी अरब से छोड़ दे, अब तो अफगानिस्तान तरक्की जैसे करता जा रहा है। 20 देख लें आप, अफगानिस्तान को देख लें, वो ऐसा हम कहते थे साढ़े बच्चे ने, ओ बच्चा आपका बाप बन गया। बिल्कुल ऐसा ही है, वो आपको बताएगा कि जी मैं बाप हूँ। 2% का बांग्लादेश को कहते रहे, आज हमारी इंडस्ट्री वहाँ पे शिफ्ट हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें हर चीज़ की इंडस्ट्री, पाकिस्तान में फेसबुक, आप IT की बात करते हैं, पाकिस्तान में फेसबुक की मोनेटाइजेशन नहीं ऑन, हम लोग जो है वो 2 नंबर गलत तरीक़ों से जाके मोनेटाइजेशन करवा रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? हम लोग मतलब हराम कमा रहे हैं ना, दैट्स मीन कि एक चीज़ जब हमें एक पॉलिसी इजाज़त ही नहीं देती, हम लोग जो है वो उसको ये कर दो, वो कर दो, RDB लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं और जब तक हम लोग खुद नहीं ठीक होंगे वही पॉइंट हम नहीं बेहतर हो सकते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जैसे आप मतलब ये कहा कि 3 दफ़ा कुछ चांस, तो फिर आखिर इसके पीछे क्यों ना जो मतलब कोई हमारे अंदर से ये ताकत माइंड्स हैं जो मतलब हमारे मुल्क में प्रॉपर तौर पर वज़ीर आज़म को प्रॉपर अपना जो टाइम पूरा करने के दिया जाता है। मामा क्या हो गया? सबसे पहले ये बात लगभग 3 मरतबा या नहीं 4 मरतबा चांस खत्म हो गया सर।
इंडोर उनकी भी बात करें, किसको भी मिला, किसी ने भी नहीं पूरा किया, अगर किसी भी पार्टी की बात की नहीं उस पैसे की 5 साल वज़ीर आज़म होते किया मतलब अच्छा, वो रेटिंग क्या है आपकी क्या है? महंगा ना? बात ये 1600 है पर कि हेड। जब हम लोग हमारा कट हुआ उसके बगैर हम कुछ नहीं है। नवाज शरीफ साहब के दौर में वेडिंग का जो वेडिंग में होता है पर हेड वो और करना पड़ेगा। इंशाल्लाह आज भी आएगा और इंशाल्लाह भी आएगा। अब देखें कि 41 बंदे ये बाहर वो आया है। कुछ लोग हैं जो उन्हें कुछ करना नहीं देते। अल्लाह कौन सी बात की जरूरत है ये बताएं। अब क्योंकि हमेशा हम 36 सालों से यही सुने कि बात की जरूरत है। आमिर के मुद्दे कोई नहीं, उनके साथ हम सबके नुमाए हैं। मियां नवाज शरीफ के साथ मियां शहबाज शरीफ नहीं हमजा शहबाज। मैं उनकी बात का पूछ रहा हूँ कि बाहर की कुर्तों की बात की तो बाहर की कुर्ते पाओ, नहीं निकलते कोई नहीं उनके साथ इसका मतलब बात। फिर हमारी अपनी गलती है। नहीं निकलती कोई नहीं। एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे अच्छा, एक नवाज शरीफ ने बात की थी, उन्होंने एक बात इसमें कौन सी बात है इस तरह फिर इसका हमारी पुलिस में आज़ाद ही नहीं सब कुछ ज़्यादा सब कुछ ज़्यादा है। ये देखें जी, इसका मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान में है नहीं, ये लोग बात करते हैं वैसे यहाँ पे आए लेकिन डरते हैं बात करते हैं। नहीं हम बात करते वक्त नहीं डरते। नहीं, ये आपने बात को कंप्लीट की नहीं है फिर। कैसे हैं, खैरियत से हैं मैम? अच्छा, आज जो है वो मुस्लिम लीग नून का एक और तराना नगमा जो है लॉन्च किया जा रहा है 21 अक्टूबर को चलेगा। 76 सालों से हमने तराने और नगम की लॉन्च किया, मुल्क में डेवलपमेंट में काम नहीं किया। क्या वजह? उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद पूरी है। मे भी शायद इस 70 बार सालों से छोटा उम्मीद सिक्का लगा कभी कभी चल जाता ना, शायद इस बार ही सही तो तरक्की आवाम की हो जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर हम ये नून लीग का एक तराना यहाँ पे लॉन्च हो रहा तो वहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने एक बात की थी कि जो उन्होंने रिसेंटली जब वो लंदन के अंदर उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है, G20 समिट करवा रहा है, चांद पे जा रहा है, वैसे हमें भी जाना चाहिए था, लेकिन आज वो जा रहे हैं। तो उनकी एक बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट थी कि अगर कोई मुल्क तरक्की कर रहा है वो उनकी पॉलिसियों को देख रहे हैं। क्या मैम जब वो आएंगे क्या वो ट्रेड स्टार्ट करेंगे अपने नेबर कंट्री के साथ, जैसे अफगानिस्तान के साथ हमारे मसले चल रहे हैं, इंडिया के साथ चल रहे हैं, ईरान के साथ मसले चल रहे हैं, यानी कि इस्लामी मुल्कों की बात की जाए तो हम आपस में हमारे अपने इत्तेफाक नहीं है तो हमने दूसरों के साथ क्या करना है, तो क्या ट्रेड को लेके चलेंगे आगे? कहा तो यही जा रहा है, लेकिन ये तो अब डिपेंड है कि वो अगर अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाते हैं तो। नहीं तो जैसे लगातार चल रहा है, कभी इमरान खान जा रहा है, कभी कोई आ रहा है, ये ट्रेन चलती रहेगी। ये ट्रेन कब रुके और कब ये रुक के ट्रेन जो है सही ट्रैक पे जैसी आवाम इन पर यकीन करना बंद करें। चले? इसका मतलब तो गलती हमारी है। हमारी अपनी गलती हम आए हुए हैं ना। वो कह रहे हैं ना, वही तो मैंने आपको बोला कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। इस बार उम्मीद पे आ गए हैं। लेकिन मुझे एक बात है, हमेशा फिर हमारे ये कहते जाते थे इसके पीछे अमेरिका इन्वॉल्व था, इंडिया इन्वॉल्व था, उन्होंने हमें इराक की साजिश थी जो हम पीछे आज जा रहे हैं, वो तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि हम खुद ही हम शय देते हैं, हम शय ना दे तो कभी ऐसा कुछ होगी। तो आगे अभी जो मुल्क की कंडीशन हो रही है, फिर उसको आगे कैसे देखने के मुल्क अब जो बेहतरी की तरफ जाएगा कि फिर वही चीज़ें जैसे अभी 76 सालों से चल रहा है। लगातार तो यही सुन रहे हैं कि वापस 2 रुपये की रोटी होगी और 35 रुपये किलो चीनी होगी, तो वही कि वेट करते हैं, वेट एंड वॉच। लें जी, एक टाइम पे कहा जाता था कि नवाज शरीफ साहब का बड़ा अच्छा दौर है, तो ये हाँ जी, उम्मीद बेशक पर ऐसा। दुनिया जो बेशक कायम ऐसा। उम्मीद की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है हुक्मरान ने, तो अभी देखते हैं कि आगे आके उनका सिस्टम क्या होता है। बहुत शुक्रिया। क्योंकि थैंक यू सो मच। क्या क्योंकि कहना कहा तो इमरान खान ने भी था कि तब्दीली आएगी, और ऐसी तब्दीली आई कि अब अगर मेडिसिन ली जाती है तो घर के रेंट नहीं निकलते, और अगर रेंट लिया जाता है दिया जाता है तो बिजली के बिल नहीं निकलते, और आखिरकार और आवाम ये सुसाइड कर अगर लेती ये है। इमरान खान को पकड़ने की बजाय या जरदारी को या इन सारों को पकड़ने की बजाय या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के पीछे भागने की बजाय अगर हम इकोनॉमी की तरफ भागते या मुल्क को तरक्की की तरफ, एजुकेशन की तरफ भागते तो शायद आज हम तरक्की कर जाते। हम लोग अंधे हैं, हमें रास्ता दिखाने के लिए कोई एक चाहिए। वो रास्ता देखते क्योंकि साथ उनसे देख के सीखते। तो अभी मेरे साथ ही बोल खड़ा रही है। हूँ कि हम लोग ही शय दे रहे हैं, हम शय ना दे तो कभी ऐसा हो ही नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया।